पिछले महीने जब मेरा बिजली का बिल आया, मैं तो देख के हैरान ही हो गई, क्योंकि इतना ज्यादा बिल, जबकि मैंने कुछ एक्स्ट्रा यूज ही नहीं किया था। फ्रिज वही, एसी वही, वॉशिंग मशीन वही, फिर भी इतना ज्यादा बिल कैसे आ गया। मैंने बहुत सोच विचार किया, तब जाके मुझे पता चला कि गलती घर में ही है, जिसे हम इग्नोर कर देते हैं। सबसे पहले तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपका बिजली का बिल हमेशा ज्यादा आता है, जबकि आपको पता होता है कि आपने कितनी लिमिट में कोई चीज यूज करी है। आपको सब कुछ डिटेल रहती है कि मैंने इतनी देर चलाया, ये इतनी देर चलाया, लेकिन फिर भी बिजली का बिल इतना ज्यादा आता है। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। पहले तो मैंने ये सारी चीजें सोचा कि इनकी वजह से आ गया होगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि हो सकता है कि बिजली के जो मीटर है उसमें कोई इशू हो, लेकिन वो भी ठीक। तब जाके एक निचोड़ निकाला कि वो जो गलती है, जहां से मेरा बिजली का बिल इतना ज्यादा आ रहा है, वो गलती हर घर में पाई जाती है। आपके घर में भी है वो गलती। वो मैं अभी आगे चल के आपको बताऊंगी कि आखिर वो गलती है क्या। पहले एक सिंपल सी बात समझ लो कि बिजली खर्च कैसे होती है। मान लीजिए आपने वॉशिंग मशीन चला रखी है। कई ऐसी मेरी बहनें होती है ना कि 2-3 दिन के 4 दिन के कपड़े इकट्ठे धोती हैं। कई तो ऐसी होती है कि एक एक हफ्ते के कपड़े इकट्ठे करके एक साथ ही धो लेती है, क्यों टाइम नहीं मिल पाता, कहीं वर्किंग होती हैं या कुछ ऐसे काम पड़ जाते हैं, नहीं धो पाती। तो ये चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बिजली खर्च कैसे होती है। मान लीजिए आपने वॉशिंग मशीन लगाई, 3 घंटे तक आपने वॉशिंग मशीन चलाई। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कहोगे कि मेरी वॉशिंग मशीन है ज्यादा चलिए, शायद इसलिए बिजली का बिल आ गया होगा। ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे आपने कोई 100 वाट की चीज है, 100 वाट की चीज आपकी चल रही है और वो लगातार लगातार 10 घंटे चली, तो 100 वाट के 1000 वोल्ट यानी पर घंटे वो बन जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। यानी छोटी 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 जो चीजें हैं बड़े खर्चे में कैसे बन जाएंगी, वो आपको तब समझ आएगा जब आपका बिजली का बिल बढ़ के आएगा। लेकिन तब भी आप उन छोटी छोटी चीजों पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। आज मैं आपको वही छोटी छोटी चीजें जो हमारे द्वारा गलती की जाती हैं, वो गलतियां सुधारने का मैं एक वीडियो लेकर आई हूँ। आप उस गलती को पकड़िए, सुनिए, समझिए और अपने बिजली के बिल को ज्यादा आने से रोकिए। ध्यान से सुनिएगा आगे वो चीजें हैं क्या। हमारे द्वारा की गई गलती पता है क्या है? हम क्या करते हैं, हम हमेशा ना बड़ी बड़ी चीजों पे ब्लेम लगाते हैं। अरे कूलर सारा दिन चल रहा था, गर्मी तेज है, कूलर सारा दिन चलाया तो बिजली का बिल ज्यादा आ गया। एसी चला, दिन रात चल रहा है, बिजली का बिल ज्यादा आ गया। ऐसी कई चीजें हैं जो छोटी छोटी हैं, जिसे हम नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन होती हमारी आंखों के सामने ही है। उससे समझिए कि उससे बिजली का बिल कैसे बढ़ के आता है। वो होता है स्टैंड बाई पावर। आप समझिए वो चीजें हैं क्या। मान लीजिए आपने टीवी को ऑफ कर दिया, ठीक है, टीवी ऑफ कर दिया रिमोट से, लेकिन रेड लाइट तो चल रही है उसकी। सेट टॉप बॉक्स ऑफ कर दिया, लेकिन प्लग तो ऑन है। चार्जर से फोन हटा दिया, लेकिन चार्जर तो वहीं लगा हुआ है। ये सब चीजें थोड़ी 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 बिजली खाती हैं। ये कोई जीरो नहीं होता कि हम सोच रहे हैं कि बिजली क्या खाएंगे, इसमें क्या बिजली का बिल आ जाएगा। नहीं, ये चीजें वो होती हैं जो थोड़ी थोड़ी बिजली खा करके महीने के एंड में बिजली का बिल बढ़वा देती हैं। आप इन चीजों को समझिए। आपके घर में भी ऐसा होता होगा, ध्यान दीजिएगा। जब आप टीवी देखती हैं तो हम कई बार ना आलस कर जाते हैं, टीवी को ऐसे रिमोट से बंद कर देते हैं और फिर सो जाते हैं। लेकिन सोचिए जरा, आपने रिमोट से सिर्फ टीवी को बंद किया है, मेन तो वही चल रहा है, मेन कनेक्शन, मेन पावर तो उसमें आ ही रही है ना। इसलिए इन छोटी छोटी चीजों पे आज से ही ध्यान देना शुरू कर दीजिए। आगे मैं अभी आपको और काम की चीजें बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आपके घर में एसी लगा है। अब इसकी गलती देखिए, आपके घर में एसी लगा है। एसी का काम क्या होता है? रूम को ठंडा करना, यानी हमारे रूम में जो गर्मी है उसके टेम्परेचर को कम करके हमें ठंडक पहुंचाना, ये होता है ना एसी का काम। हम लोग क्या करते हैं, जब ज्यादा गर्मी होती है ना तो हम एसी को 18 से 20 पर पे चला देते हैं। लेकिन आप एक चीज ध्यान दीजिए कि जब हम एसी को 18 से 20 में चलाएंगे तो उतने ज्यादा कंप्रेसर पर लोड बढ़ेगा, यानी रूम को ठंडा करने के लिए कंप्रेसर को उतनी ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जब उतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तो बिजली का बिल भी उतना ही ज्यादा आएगा, क्योंकि लोड पड़ेगा। इसलिए कभी भी एसी को 18 से 20 की बजाय आप हमेशा 24 से 26 के बीच में रखिए। इसी तरह से फ्रिज का काम भी। अब आप कहोगे फ्रिज का कैसे काम होता है? देखिए, जितनी ज्यादा बार हम फ्रिज का डोर खोलेंगे ना, उतनी ही ज्यादा बार फ्रिज को कूलिंग यानी ठंडक होने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आप बार बार फ्रिज का डोर खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है घर में बच्चे भी आ जाते हैं, खुद के बच्चे भी होते हैं, वो बार बार फ्रिज को खोलते रहते हैं, बंद करते रहते हैं। लेकिन एक बात समझिए, फ्रिज को जितनी बार आप खोलोगे उतनी बार वो ज्यादा मेहनत लेगा ठंडा होने के लिए। इसका छोटा सा सिंपल सा तरीका ये है कि अगर आप पानी पीने के लिए, क्योंकि गर्मी या ठंडा पानी सबको चाहिए, अगर आप पानी पीने के लिए सिर्फ फ्रिज को बार बार खोल रहे हैं, तो एक छोटा सा सिंपल सा मैं अपना पर्सनली एक आपको आइडिया देती हूँ कि आप क्या कीजिए, रात में अपने फ्रीजर में 1-2 कटोरे बर्फ के जमा लीजिए। और अगर आपके घर में मयूर जग है तो वो सबसे बेस्ट है। उस फ्रिज के कटोरे को भरे हुए मयूर जग में डाल दीजिए। इससे क्या होगा, ठंडा पानी भी आपको मिलता रहेगा और फ्रिज का डोर भी आपको बार बार नहीं खोलना पड़ेगा। घर में चाहे कोई भी आए, आपको किसी चीज की टेंशन भी नहीं होगी। छोटी छोटी गलतियां। अब मैंने पता है क्या किया, मैंने इन सभी छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना शुरू कर दिया।
जब भी मैं टीवी देखती थी तो मैं टीवी को रिमोट से बंद तो करती थी, लेकिन साथ के साथ मैं स्विच ऑफ भी कर देती थी। अगर मेरी प्रेस लगी है तो मैंने प्रेस को नीचे से बंद करने के बजाय मैंने डायरेक्ट उसके प्लग को भी हटा दिया। चार्जर में अगर फोन नहीं लगा है तो भी मैंने अपने उस चार्जर को हटा करके स्विच ऑफ कर दिया। ये छोटी छोटी चीजों पे जब मैंने ध्यान दिया तो सच मानिएगा, जब अगली बार जब बिजली का बिल आया था ना, उसमें मुझे फर्क साफ साफ नजर आने लग गया। ये कोई जादू नहीं है, ये चीजें आप भी कर सकते हो और आपके घर में होती हैं ऐसी चीजें। आप मानो या ना मानो, ध्यान दो या ना दो, लेकिन आप एक बार ठंडे दिमाग से सोचना। आप जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी आप खुद नोटिस करोगे इन चीजों पे। एक बार करना कि आपका बिजली का बिल जो ज्यादा एसी, कूलर या फिर वॉशिंग मशीन चलाने से या टीवी चलाने से नहीं आता, इन चीजों से भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अब रही बात कि अब एसी चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, तो भी तो बिजली का बिल ज्यादा आता है, लेकिन हर चीज का एक तरीका होता है। मान लीजिए अगर आप दिन में, आपके साथ बच्चे हैं, मान लीजिए आपके हस्बैंड ऑफिस गए हैं और घर में कोई नहीं है, आप और आपके बच्चे हैं, बच्चे दूसरे कमरे में खेल रहे हैं, आप एक कमरे में सो रहे हो, तो आपने क्या करना है, उसी कमरे में शिफ्ट हो जाइए या फिर बच्चों को अपने कमरे में शिफ्ट कर लीजिए। दो जगह कूलर चलेंगे, पंखे चलेंगे, लाइट्स चलेंगी, तो बिजली का बिल बढ़ेगा। आपने क्या करना है, एक ही कमरे में दोनों शिफ्ट हो जाइए। दिन में घंटे दो की बात होती है, 3 घंटे की बात होती है, आप अपना उसी कमरे में रेस्ट कीजिए, बच्चों को खेलना है खेलेंगे, इससे बहुत फर्क पड़ेगा। और दूसरी चीज, फ्रिज को भी बार बार खोलने से अवॉइड कीजिए। अगर आपके घर में कोई ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें आप ठंडा पानी रख सकती हैं या ऐसी चीजें हैं तो आप ऐसा कर सकती है। बाकी नहीं है तो भी आप कोशिश कीजिए कि आपका फ्रिज का दरवाजा जो है वो बार बार ना खुले। और कूलर भी अगर आप दिन रात चला रही हैं तो उसे भी ज्यादा से ज्यादा इग्नोर करने की कोशिश कीजिए। बाकी तो आप ये छोटी छोटी चीजें हैं, इन पे ध्यान दीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा 1 महीने बाद कि सच में आपके बिजली के बिल में फर्क पड़ा है या नहीं। ये जादू नहीं है, आप खुद भी कर सकती हैं, आजमा के देखिए, आपको बहुत ज्यादा फर्क खुद महसूस होने लगेगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आज की वीडियो में मैंने आपको यही बताया था कि जब आपका बिजली का बिल ज्यादा आता है तो आप उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो गृहिणी की बात चैनल पे अगर आप नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और उन लोगों तक जरूर ये वीडियो भेजिएगा जिनको सच में इस वीडियो की जरूरत है। और वीडियो को सेव करके रख लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने कीमती विचार और सुझाव हमेशा की तरह देते रहिएगा। फिर से मिलते हैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार बहनों।